अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि यासिर शामी की जो वालिदा हैं, उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन थी वो दे दी है, और सेकंड पार्ट जो है वो कुछ और सवाल थे आप लोगों के, उनके जवाब देने थे। और मैंने छोटे-छोटे 2 वीडियोज़ बनाए हैं ताकि लोग जो हैं वो ईज़िली देख सकें, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देना पॉसिबल नहीं था। आज मैं आपको 4 से 5 सवालों के जवाब दूँगी। एक ये कि यासिर शामी की जो वालिदा हैं, वो काफ़ी अरसे से अलील थीं, वो किस पुरअसरार बीमारी का शिकार थीं। दूसरे नंबर पे आपको इस बात का जवाब दूँगी कि यासिर शामी के अपनी वालिदा के साथ किस तरह के ताल्लुकात थे। तीसरे नंबर पे आपको इस बात का जवाब दूँगी कि यासिर शामी की अहलिया जो हैं, वो आखिरी दिनों में उन्होंने क्या सलूक रवा उनकी वालिदा के साथ। और ये भी आपको बताऊँगी कि कौन-कौन से उनके दोस्त ऐसे थे जो दावा तो करते थे मगर वो जनाज़े में नहीं आए। और आज ही की वीडियो में आपको बताऊँगी कि लहद में उतारते वक़्त यासिर शामी के क्या अल्फ़ाज़ थे अपनी वालिदा को लेकर, जिस पे वो बार-बार बेहोश हो रहे थे। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी कोई लोअर मिडल क्लास का शख़्स होता है और फिर वो तरक्की करता है, और फिर वो तरक्की की मनाज़िल तय करता है, और फिर वो जिस कम्युनिटी में रहता है वहाँ से निकल कर वो किसी पोश एरिया में सेटल होता है, उसकी अगर मिसाल देखी जाए तो यासिर शामी उसकी अहम और सबसे बड़ी मिसाल है। यासिर शामी ने शुरू से आपने देखा कितना स्ट्रगलिंग फ़ेज़ देखा। उन्होंने तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पे अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। मगर उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा कोशिश करके वो आगे आए, और आपने देखा कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा नाम बनाया माशाल्लाह से, और बहुत तरक्की की, और काफ़ी लोग उनको देखते हैं, काफ़ी उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग है। यासिर शामी की वालिदा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो मैं एक सवाल का जवाब दूँ कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि यासिर शामी के जो वालिद हैं वो मुजीबुर रहमान शामी हैं। हालाँकि मुजीबुर रहमान शामी जो हैं वो उनके वालिद नहीं है, लेकिन क्योंकि नाम दोनों के एंड पे शामी आता है, दैट्स व्हाई लोग ये समझ लेते हैं। और इसीलिए उनकी जो वजह शोहरत है वो भी ये बनी क्योंकि वो काम भी डेली पाकिस्तान में ही करते हैं, लेकिन उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ उनके मेंटोर हैं। सेकंड नंबर पे आपको बता दूं कि यासिर शामी जो है उनका ताल्लुक एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। शुरू से उनके अंदर स्पार्क था कि मैं मेहनत करूंगा, और जब उनको मेन स्ट्रीम मीडिया में काम नहीं मिला तो उन्होंने अपनी हिम्मत और अपने जज्बे से अपना नाम बनाया। यासिर शामी की वालिदा जो हैं वो बहुत ही सादा तबीयत की मालिक थीं, और उनके बारे में जो लोगों ने बताया है वो यही बताया है कि काफ़ी सादा तबीयत और बिल्कुल अनपढ़ थीं, और उनको बिल्कुल भी वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं थी। उनको कुछ भी नहीं पता था कि ब्रांड्स क्या होते हैं। बस उनको एक बात पता थी, और वो थी अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत। अपने सोगवारान में वो 2 बेटे और 3 बेटियां छोड़कर गई हैं। ग्रीन टाउन के अंदर उनका नमाज जनाजा मस्जिद रिज़विया के अंदर पढ़ाया गया। यहाँ पर एक और बात आपको बताती चलूँ कि यासिर शामी के बारे में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो मैरिड भी हैं। और यासिर शामी जो हैं वो अपनी वालिदा को लेकर जो स्ट्रगलिंग पीरियड उन्होंने गुज़ारा अपनी वालिदा के साथ, और जिस तरह से एक छोटे एरिया से तरक्की करके वो डीएचए में सेटल हुए, और फिर वहाँ पर इकरारुल हसन से उनकी दोस्ती हुई, और एक दूसरे के घरों में आना-जाना भी था। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि इकरारुल हसन के भी जो इकरारुल हसन जो हैं वो भी जनाज़े में मौजूद थे, और इकरारुल हसन ने भी कुछ चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली, जैसे कि माँ के हाथ के बने हुए पराठे और माँ के हाथ के बने हुए खाने जो हैं वो किसको पसंद नहीं होते। और आपने अक्सर व्लॉग्स में देखा होगा कि यासिर शामी जो है इकरारुल हसन के घर में अक्सर होते थे, और इकरारुल हसन जो है वो अक्सर यासिर शामी के घर पे आते थे, और वो अपने दिल की बहुत सारी बातें शेयर करते थे। बहुत सारा इकट्ठा कंटेंट भी ये लोग क्रिएट करते थे, और इकट्ठे बहुत सारे वीडियोस भी बनाते थे। तकरीबन साए की तरह एक दूसरे के साथ साथ रहते थे। और इकरारुल हसन ने जनाजे पे खड़े होकर इस बात के ऊपर भी रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका घर में आना जाना था, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी बताई। और वहाँ जो कुछ ऐनी शाहिदीन है उन्होंने भी बताया कि जब वो यासिर शामी के घर के अंदर गए तो उनको ये गुमान हुआ कि शायद ये कोई हॉस्पिटल है जहाँ पर हम आ गए हैं। जी हाँ, यासिर शामी की जो वालिदा हैं वो काफ़ी अरसे से एक पुरअसरार बीमारी जो है, जिसे शॉर्ट मेमोरी लॉस कहते हैं, मतलब कि वो हर कुछ देर के बाद जो है उनकी मेमोरी चली जाती थी, उनको याद कुछ नहीं रहता था। वो किसी को नहीं पहचानती थी कि ये कौन शख्स है। बल्कि इकरारुल हसन ने तो जनाजे पे खड़े होकर ये भी बताया कि अक्सर जब वो जाते थे यासिर शामी के घर पे तो उनकी वालिदा ये पूछती थी यासिर शामी से कि ये कौन है, और जब वो बताते थे कि ये ये इकरारुल हसन है तो वो उनको नहीं पहचानती थी। तो काफ़ी अरसे से वो अलील थी, इस ख़ास बीमारी का वो शिकार थी। वैसे तो आमतौर पे बड़ी एज के अंदर आप लोगों ने देखा है कि ब्लड प्रेशर या शुगर या इस तरह के जो हाइपरटेंशन के मसले हैं वो तो होते रहते हैं, लेकिन ये जो मसला था ना ये बड़ा गंभीर था, और यासिर शामी ने अपनी वालिदा की खिदमत में कोई कसर उठा नहीं रखी थी। ख़ास तौर पे ये कि जब उनकी वालिदा बहुत ज़्यादा अलील हुई तो उन्होंने घर पे ही एक मिनी हॉस्पिटल में उसको कन्वर्ट कर दिया। एक नर्स जो है वो 24 घंटे उनकी वालिदा के साथ होती थी। यासिर शामी की जो अहलिया हैं उन्होंने आखिरी दिनों में उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल की, लेकिन उसके बावजूद ये बताया जा रहा है कि जो यासिर शामी की वालिदा हैं वो किसी से भी कपड़े चेंज नहीं करवाती थीं, या पैम्पर वगैरह जो लगता है मरीज़ों को वो नहीं किसी से लगवाती थीं। वो
इवन कि ना तो उनकी अहलिया से लगवाती थी, ना ही वो कहती थी कि मेरे कपड़े जो है वो नर्स वगैरह तब्दील करें, बल्कि ये सारा काम जो है ये खुद यासिर शामी अपने हाथों से किया करते थे। और अल्लाह ताला उनकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। यासिर शामी के बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को लेकर इज़हार अफ़सोस किया है, और जहाँ जिसका हाथ पड़ता था उसने उस हद तक कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन जो लोग फ़ौरी तौर पे जनाज़े पे पहुँचे हैं वो सिर्फ़ 2 तरह के लोग थे। एक तो जो कंटेंट क्रिएटर्स थे, ऑब्वियसली जो व्लॉगर्स वग़ैरह हैं वो पहुँचे थे, लेकिन जो आगे-आगे आपको पेश-पेश नज़र आए हैं उनमें सर-ए-फ़हरिस्त जो हैं वो इकरारुल हसन हैं। लहद में उतारते हुए इकरारुल हसन का बताना ये था कि यासिर शामी जो हैं वो ऑब्वियसली इस वक़्त अपनी सेंसेस में उस तरह से नहीं है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। उन्होंने किसी को अपना नैरेटिव नहीं दिया, किसी व्लॉगर को अपना इंटरव्यू नहीं दिया। लहद में उतारते वक़्त वो इस हद तक यानी कि डगमगा रहे थे और बेहोश हो रहे थे, और वो कह रहे थे कि जिस वालदा ने मुझे तख्लीक किया, जिसने मुझे पैदा किया, आज मैं उसको अपने हाथों से लहद में उतार रहा हूँ। मैं कैसा बेटा हूँ, हाय मैं कैसा बेटा हूँ। ये सिर्फ़ वो दुःख और तकलीफ़ की वज़ह से कह रहे थे। ज़ाहिर बात है जो भी इस दुनिया में आया है उसने इस दुनिया से जाना भी है। और ज़ाहिर बात है कि ये सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना है, लहद में भी उतारना है, लेकिन मैं उनकी तकलीफ़ को समझ सकती हूँ, मैं उस तकलीफ़ को कि वो क्या तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि अपनों के जाने के बाद ही शायद वो जो हम टूटते हैं, वो जो हमें तकलीफ़ होती है, उसी से हमें पता चलता है कि किसी अपने के जाने की तकलीफ़ क्या होती है, कोई अपना जो है उसकी मोहब्बत क्या चीज़ होती है। और यासिर शामी जो हैं, वो बार-बार रोते हुए ये कह रहे थे कि जिसने मुझे तख्लीक किया, तख्लीक तो बेशक खुदा ने किया, लेकिन उनकी मुराद अपनी माँ से भी थी कि जिस माँ ने मुझे पैदा किया, आज मैं उसको अपने हाथों से लहद में उतारा हूँ। और साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब मेरी तरक्की कौन देखेगा? अब मैं किसको आके बताऊँगा कि माँ जी मैंने ये इतनी तरक्की कर लिया, अब मेरे साथ माँ की दुआएँ नहीं रही। हालाँकि माँ की दुआएँ हमेशा-हमेशा साथ रहेंगी। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनकी वालिदा के लिए दुआए फ़ातिहा कर दीजिएगा। और ये तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो मैंने आपको दे दिए हैं, और इस वीडियो में अब आपसे चाहूँगी इजाज़त, और अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।